Hello बच्चों, let's see the question. The question is advantages of phylogenetic system over artificial system of classification is are. यहाँ पे बोल रहा है जो phylogenetic system है उसका advantages over artificial system of classification क्या है. Option 1 includes overall similarities. Option 2 is based on evolutionary history. Option 3 is high predictive value and option 4 is all of the above. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. से द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम. तो यहाँ पे हम लोग को फाइलोजेनेटिक सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है. तो यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये एक तरह का ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है. इट इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें यहाँ पे यूज होता है 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स which uses 1 or 2 morphological characters. तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड. तो यहाँ पे 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं फॉर ग्रुपिंग या फिर फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे अगर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड होता है. तो यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ये बेस्ड होता है ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. तो जो ऑर्गेनिज्म है उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे ये बेस्ड होता है. इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द डीएनए सीक्वेंसेस या फिर हम लोग बोल सकते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर्स या फिर ऑब्जर्व्ड हेरिटेबल फीचर्स such as DNA sequences. तो यहाँ पे जो है जो डीएनए सीक्वेंसेस या फिर जो मॉर्फोलॉजी होती है उस पे यहाँ पे ये डिपेंड होता है अलोंग विथ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे जो है हम लोग डीपली जो है कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं इन फाइलोजेनेटिक सिस्टम. तो यहाँ पे अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे इनके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है इट recognizes the history in the formation of species. तो यहाँ पे जो स्पीशीज का जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री को यहाँ पे स्टडी किया जाता है. तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे स्टडी है वो यहाँ पे बेटर होता है. द स्टडी इज बेटर बिकॉज यहाँ पे जो स्पीशीज का जो फॉर्मेशन है उसकी कंप्लीट हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. अगर यहाँ पे हम लोग उसकी पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और उसके डीएनए सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो भी यहाँ पे हाई हो जाती है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट दिस गिव्स अ हाई प्रेडिक्टिव वैल्यू. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर मेडिसिनल स्टडीज. इट इज ऑल्सो सुटेबल इन मेडिसिन स्टडीज क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज सुटेबल फॉर डिजीज स्टडीज. तो यहाँ पे जो डिजीज स्टडीज होती हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये यूजफुल होता है. such diseases which are arising from the mutation
which are arising from the mutation। तो यहाँ पे म्यूटेशन से जो डिजीजेस अराइज होते हैं उनकी स्टडी में भी जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है, बिकॉज यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे जो म्यूटेशन से जो डिजीज यहाँ पे अराइज होते हैं उनकी स्टडी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सुटेबल होती है और कन्वीनियंट होती है। दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ओवर द ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ओवर द आर्टिफिशियल सिस्टम। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है इंक्लूड्स ओवरऑल सिमिलैरिटीज व्हिच इज करेक्ट, सेकंड इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री व्हिच इज आल्सो करेक्ट, थर्ड इज हाई प्रेडिक्टिव वैल्यू व्हिच इज आल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन 4 में दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।